मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। हम्म, तो यहाँ पर हमने देखा किस तरह से अब वो कुंभ जो पहले माटी था अब कुंभ का रूप ले चुका है और उसका एक तरह से उसका जो मंजिल थी उसने उसे पा लिया है ना। और उसके भावों की कल्पना अपन कर सकते हैं कि क्या ही भाव हो रहे होंगे उसके। इट जस्ट लाइक कि जो साधक है और आज उसकी दीक्षा का समय आ चुका है ना। उसकी दीक्षा हो रही है तो उसको कैसा महसूस दे रहा होगा कि आज उसका जीवन सार्थक हो रहा है ना। उसके बाद अब वो तपस्या करने का मन करे या जो भी कुछ करने का मन करे उसका साधक का, तो वो एक तरह से बेनिफिट ही है, मतलब प्लस साइन में ले सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब वो कुंभ, ये तो हमने कर लिया था। हम्म, यहाँ तक हो चुका था हमारा। तो यहाँ पर कुंभ जो है वो पूरा बन चुका है। और बनने के बाद हालांकि उसकी यात्रा जो उसने सोचा था वो सब हो गया। अब उसके क्योंकि पुण्य बंध रहा है, जितना जो उसने सोचा था वो अच्छे के लिए सोचा था, है ना, अपने कल्याण के लिए सोचा था। अब आगे और पुण्य बंधना है तो उसके अंदर भाव भी अच्छे आ रहे हैं। कैसे भाव आने लगे उसके अंदर से? उसको भाव आने लगा कि मैं पात्र को दान करूं, मेरे द्वारा पात्र को दान किया जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो, है ना। तो अच्छे पुण्य के भाव भी पुण्य के उदय में ही आते हैं। इतना पुण्य बांधा हुआ हो ताकि पुण्य के भाव अंदर में आने लगे कि मैं और ज्यादा पुण्य की क्रियाएं करूं, तो उसके अंदर भी इस तरह के भाव आने लगे। तो पात्र क्या होता है, तो उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही थी कि किस तरह का वो पात्र हो, है ना। तो भक्त का भाव अपनी और भगवान को भी खींच ले आता है, खींच ले आता है भगवान को भी। तो भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान को भी आना पड़ता है। अब ये मत समझिएगा कि भगवान कोई व्यक्ति हैं जो नीचे आ जाएंगे, है ना। लेकिन भगवत्ता जागृत हो जाना, भक्त के अंदर भक्ति से भगवत्ता जागृत हो जाती है, यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है। तो पात्र दान अतिथि सत्कार का उसके अंदर भाव जागृत हो गया। पात्र कैसा हो अब उसके ऊपर डिटेल चर्चा हो रही है। कैसा हो? पवित्र हो, पद यात्री हो, मतलब पैदल चलने वाला हो ताकि जीवों की हिंसा कम से कम हो, चार हाथ आगे हाथ देखकर चलता हो। पाणी पात्री हो, पाणी पात्री हाथ में भोजन ग्रहण करने वाला हो। पीयूष पाई हंस परम हंस हो, जो सत्य असत्य की का विवेक रखता हो। हंस क्या करता है ना, हंस होता है वो पानी, दूध में से पानी अलग कर देता है और हार्ड चीज जो उसका मेन होता है उसको ग्रहण कर लेता है। अपने प्रति वज्र सम कठोर और पर के प्रति नवनीत, नवनीत मतलब मक्खन मुलायम मृदु हो। और अपने वज्र के समान कठोर, अपने लिए कितनी भी तकलीफ आ जाए तो उफ नहीं करना। पर की पीड़ा को अपनी पीड़ा का और प्रभु की ईड़ा में अपनी क्रीड़ा का। दूसरे का दुख देखकर सहन न कर पाना, कि नहीं नहीं दूसरे का दुख नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से मैं किसी के लिए निमित्त ना बनूं और दूसरे का दुख कैसे दूर कर दूं, है ना। ये क्या है? धर्म ध्यान बताया था, है ना। और प्रभु की भक्ति, प्रभु मतलब यहाँ पर प्रभु मतलब जो अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं,
सिद्ध हो चुके हैं, अरिहंत हो चुके हैं, उनकी भक्ति में ही अपना मनोरंजन मानना। ठीक है, मनोरंजन को महसूस करना कि उसी में मजा आ रहा है। ठीक है ना। पाप प्रपंच से मुक्त, पूरी तरह पवन सम निसंग। पाप क्या है? जो परिग्रह है वो पाप का बाप बताया है। सबसे बड़ा, अगर किसी को कुछ भी अपना पाप, अगर परिग्रह खत्म हो गया तो सारे पाप खत्म हो जाते हैं। परिग्रह मूल रहता है। ठीक है। तो पांच पाप, जो प्रपंच है पापों का, उससे पूरी तरह से मुक्त। परतंत्र भीरु, परतंत्रता से डरने वाला, कि ना मैं खुद परतंत्र हूं और ना मैं किसी को अपने कंट्रोल में रखूं। दर्पण सम दर्प से परीत, दर्पण सम एकदम शुद्ध। दर्पण कैसा है? कलंक से रहित, उसके अंदर कोई कमी नहीं रहती। दर्पण जैसा है वैसा दिखा देता है, उसे कभी घमंड नहीं आता कि मैं सुंदर हूँ। देखने वाले को घमंड आता है कि मैं सुंदर हूँ, दर्पण को कभी घमंड नहीं आता। और हरे भरे फले फल फूल वाले वृक्षों के समान झुका हुआ, विनयशील। ठीक। और नदी के प्रवाह के समान लक्ष्य की ओर अरुक अथक और गतिमान, चलता चला जा रहा है अपने लक्ष्य की ओर। उसे कोई मतलब नहीं है कि लक्ष्य पूरा हुआ कि नहीं, मतलब लक्ष्य की ओर ही फोकस है, बाकी दूसरी तरफ नजर नहीं जा रही। नदी के क्या रहते हैं? नदी के बैंक्स होते हैं, राइट, किनारे होते हैं। अगर किनारे ना हो तो नदी नदी ना रहे, तालाब या झील बन जाए, है ना। तो नदी अपने किनारों के बीच में ही चलती रहती है, बिल्कुल फोकस के साथ। जैसे घोड़े को अगर इधर उधर ना जाने दिया जाए तो उसके आंखों पर कुछ बांध दिया जाता है ताकि वो सिर्फ सामने देख सके, डिस्टर्ब ना हो। ऐसे ही नदी के दो जो किनारे हैं वो उसके लक्ष्य की ओर पहुंचाने में सहायक होते हैं। ठीक है ना। उसकी एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं कि उसके बाहर नहीं जाना और अपने लक्ष्य की ओर अथक, मतलब बिना थके चलते जाना है। और क्या करना, कैसा हो? पात्र मान अपमान में समान, लाभ अलाभ में समान, यानी पूरी तरह से समता को धारण करने वाला, अपने मन वचन काय के योग में मेरू के समान। एक बार जो मन में ठान लिया उसे कोई बदल नहीं सकता। ठीक है ना। उपयोग में निश्चल धेनु सम, अंदर के भाव कैसे हैं? धेनु सम, गाय के समान निश्चल, बिना किसी अपने स्वार्थ के लिए। गाय का जो एग्जाम्पल है, गाय बछड़े की प्रीति जो होती है, वो एग्जाम्पल यूज होता है निस्वार्थ प्रेम के लिए। ठीक है ना। तो ऐसा ही वह पात्र हो, इस तरह के भाव हो जिसके अंदर कि अपने सेल्फ के लिए नहीं, मतलब ठीक है अपनी आत्मा के कल्याण के लिए वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन लौकिक व्यवहार में अपना मतलब ना देख रहा हो, है ना। कि मुझे माने तो मैं करूं कुछ काम, और मुझे नहीं माने, मतलब मेरे को रिस्पेक्ट दे, नाम हो मेरा, तब तो मैं यहाँ पर कुछ अच्छी बातें करूं, नहीं तो मुझे क्या मतलब। इस तरह के भाव वाला ना हो। लोकेशना से परे हो। लोकेशना से परे मतलब कि लोक में मेरा नाम हो, लोक लोक में, लोक एषणा मतलब, जो एषणा होता है चाहत, है ना। लोक में प्रसिद्धि की चाहत से रहित हो, मात्र शुद्ध तत्व की गवेषणा में पड़े हों। गवेषणा मतलब उसके खोज में, किसकी? शुद्ध तत्व की। ठीक है। तो हालांकि यहाँ तक हो चुका था, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज किया ताकि पात्र की क्या क्या चीजें हैं हमें याद रह सके। छेद्रान्वेषी नहीं, गुणग्राही हो, प्रतिकूल शत्रुओं पर कभी बरसते नहीं, अनुकूल मित्रों पर कभी हरसते नहीं, और ख्याति कीर्ति लाभ पर कभी तरसते नहीं। ठीक। तो क्या कहा? छिद्रान्वेषी नहीं। छिद्र मतलब क्या है? कि किसी की कमी को देखना। अन्वेषी मतलब देखना, ढूंढने वाला। छिद्रों को ढूंढने वाला, या किसी दूसरे की कमियों को ढूंढने वाला ना हो। ठीक है ना। जैसे सर्प के केस में, सर्प बिल को देखता है, ढूंढता है, रास्ते ढूंढता है कि किसी तरह से उसको वैसे बिल मिल जाए जहां जानवर छुपे हों, है ना। तो इस तरह के भाव उसके नहीं होते, गुणग्राही हो। गुणग्राही के लिए जरूरी नहीं है कि वो भगवान के ही गुणग्राही करे,
दुनिया में जो भी अच्छी आत्माएं हैं उनसे गुण को ग्रह ग्रहण करे। ठीक। प्रतिकूल शत्रुओं पर कभी बरसते नहीं, उनसे माध्यस्थ भाव रखते हैं। कभी भी विपरीत वृत्ति वालों के साथ कभी प्रतिकूलता नहीं दिखाते, बरसते नहीं, लड़ते झगड़ते नहीं, है ना। और अनुकूल मित्रों पर कभी हरसते नहीं। अनुकूल मित्र ये नहीं कि भाई ये मेरा सगा है तो मैं इसकी टेक केयर ज्यादा करूं। तो पूरा समता भाव, शत्रु मित्र में समता भाव रखने वाला। प्रतिकूल शत्रु है तो उस पर बरसो नहीं, और अनुकूल मित्र है तो हर्षो नहीं कि ये मेरा सब कुछ है, इसके बिना मैं कैसे रहूं, है ना, सब कुछ इसके लिए कर दो। ये तो एक गृहस्थ का भाव रहता है। पेरेंट्स का भाव कैसा रहता है, या बच्चों का अपने माँ बाप के लिए रहता है, पेरेंट्स के लिए रहता है, और पेरेंट्स का बच्चों के लिए रहता है कि क्या ही कर दूं इनके लिए, है ना। तो इस तरह के भाव साधु में नहीं होते, या पात्र के नहीं होते, क्योंकि उन्हें समता रखनी होती है। ठीक। और ख्याति कीर्ति लाभ पर कभी तरसते नहीं। ख्याति कीर्ति लाभ पर कभी उनके भाव ये नहीं होते कि काश मिल जाए, है ना। काश मिल जाए, काश मिल जाए का क्या मतलब है, वो तो एक तरह का कमी में जीना हो गया। काश मुझे ये मिल जाए, तरसना, है ना, मेरा भी नाम हो। तो साधु अगर इस तरह के भाव रखेगा तो वो समता में नहीं रह पाएगा। यहाँ पर मुख्यता किसकी है, समता की। ठीक। क्रूर नहीं सम निर्भीक, किसी से कुछ भी मांग नहीं भीख। प्रभाकर संपरोपकारी हो प्रतिफल की ओर, कभी भूल कर भी नाम निहारे। निद्रा जयी इंद्र विजयी, जलाशय सम सदाशयी। मिताहारी हित मित भाषी, चिन्म चिन्मय मणि के हो अभिलाषी। निज दोषों के प्रक्षालन हेतु, आत्मनिंदक हो पर निंदा करना तो दूर। पर निंदा सुनने को भी जिसके कान उत्सुक नहीं होते, कहीं हो बहरे। यशस्वी मनस्वी और तपस्वी होकर भी अपनी प्रशंसा के प्रसंग में जिनकी रसना गूंगी बनती है। क्या कह रहे हैं, कैसा हो वो पात्र, अभी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं उसकी क्वालिटीज को, कि मैं कुंभ सोच रहा है ये सब कुछ, है ना। मैं कैसे पात्र को दान में निमित्त बनना चाहूंगा, ऐसा वो सोच रहा है। तो क्या कहा, क्रूर नहीं, वो क्रूर ना हो। क्रूरता क्या है, क्रूरता दूसरे के प्राणों का घात करने वाला, दूसरे के मन को हर्ट करने वाला, चाहे उसके बॉडी के अंगों को हर्ट करे, चाहे मन को हर्ट करे, ये दोनों ही चीजें क्रूरता में आ जाती है। तो क्रूर नहीं, सिंह सम निर्भीक, और निर्भीक हो शेर की तरह, लेकिन शेर की वाली क्रूरता ना हो। और किसी से भी कुछ भी मांग नहीं भीख। साधु जो आहार भी ग्रहण करता है तो उसमें अपनी कुछ शर्तें रखता है ना। ये मिलेगा तो ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो वो भीख की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है ना। ये क्या है, एक परोपकारी है। वो क्या करता है, साधु क्या करता है, गृहस्थ के ऊपर परोपकार करता है। ठीक है। और क्या कहा, प्रभाकर सम परोपकारी हो। प्रभाकर सूर्य जो है वो परोपकारी ऐसे है कि उसको कोई मतलब नहीं है कि ये बाकी मेरे लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं। और सूर्य के उपकार के बिना ये सृष्टि चल ही नहीं सकती, है ना। तो ऐसा परोपकार जिसका खुद को कुछ नहीं चाहिए, बस देते ही जाना, बिना किसी भेदभाव के, कि मैं कीचड़ को तो ना दूं रोशनी, और बड़े से जलाशय को रोशनी दूं, है ना। कांटों को रोशनी ना दूं, फूलों को रोशनी दूं, ऐसा तो नहीं करता ना सूर्य। सूर्य तो सबको समान प्रभाव देता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही साधु क्या है, सबके लिए समान परोपकारी होता है, पर के उपकार में लगा रहता है, अच्छी शिक्षा दीक्षा देकर। ठीक है ना। प्रतिफल की ओर कभी भूल कर भी न निहारे। मुझे क्या मिल रहा है देकर, मुझे मुझे क्या मतलब है, दूसरे के लिए मैं क्यों अच्छा करूं, ऐसा उसे कोई भी भाव नहीं रहता। उसे सिर्फ करने से मतलब है ना। निद्रा जयी, साधु कैसा है, निद्रा जयी, है ना। यहाँ पर जितनी भी क्वालिटीज बताई जा रही हैं वो एक अच्छे साधु की बताई जा रही है। ऐसा भी कोई साधु हो सकता है कि बन तो गए, साधु का वेश तो धारण कर लिया, लेकिन हर समय मन में क्या है, मेरा ख्याति नाम हो,
मेरे को लोग पूजे, मेरे बहुत फॉलोअर्स हों, है ना? तो इस तरह की जो है अंदर के भाव उसके निर्मल हों, ठीक? निद्रा जयी हो, निद्रा पर उसकी जय हो। जो साधु है वो बहुत कम नींद, जैसे आचार्य श्री हैं थे, तो वो 3 या 4 घंटे मैक्सिमम, वो भी ऐसी कच्ची नींद सोते हैं साधु कि अ, जितना ज़्यादा सोएंगे उतना ज़्यादा आलस आएगा। और उनका क्या है, पर्पस क्या है, हर टाइम जागृत अवस्था रहना, अपने को ना भूल जाना, अपने को मतलब अपनी आत्म तत्व को ना भूल जाना, ठीक है ना? तो इसलिए निद्रा जयी, इंद्र विजयी, अपनी इंद्रियों को जीतने वाला, तरह तरह के संकल्पों के द्वारा अपनी इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों से बढ़कर अपनी आत्मा को सबका स्वामी बनाने वाला, ठीक? जलाशय, जलाशय सम सद आशयी, जलाशय मतलब जो सरोवर है, सबके कल्याण का कारण बनता है, ऐसा ही सम सदाशय, सद आशय वाला, अच्छे उद्देश्य को रखने वाला, मिताहारी, मित, मित मतलब कम भोजन ग्रहण करने वाला। अगेन जैसे निद्रा जयी बताया था, ऐसे ही मिताहारी। बहुत ज्यादा खा लेगा साधु तो अपनी साधना नहीं कर पाएगा, नींद आएगी उसे। और नींद क्या है, नींद का आना, है ना? अपन सब गृहस्थ तो क्या सोचते हैं, नींद आए तो जरूरी है, बॉडी को रेस्ट मिलना चाहिए, बॉडी रिकवर करती है। और जैसे डॉक्टर्स भी बोल देते हैं 8 घंटे की स्लीप जरूरी है। लेकिन इन रियलिटी जो साधक है उसके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता। कम खाना, कम सोना, ताकि अपनी साधना में लगे रह सके, ठीक है? तो मिताहारी हो, कम भोजन ग्रहण करने वाला हो, दिन में एक बार बिल्कुल जो हल्का फुल्का आहार है वो करता है। हित मित भाषी, मीठा बोलने वाला, कम बोलने वाला। हित वाला मतलब जो हितकारी हो ऐसा, मित भाषी मीठा बोलने वाला। चिन्मय मणि के हो अभिलाषी, चिन्मय मणि मतलब अपने चेतन तत्व को ही चाहने वाला। निज दोषों के प्रक्षालन हेतु आत्मनिंदक हो, अपने आप को, अपने दोषों को, निज दोष क्या है, बेसिकली हमने जो कभी मोहनीय कर्म बांधे हैं, आज वही हमारी कषायों के रूप में उदय में आते हैं, है ना? हमारे अंदर लोभ लालच है, मान कषाय है, क्रोध है, तो ये क्या है, ये हमारे दोष हैं। तो अपने दोषों के प्रक्षालन हेतु आत्मनिंदक, ठीक है ना? उसको ऐसा नहीं कि अरे लोग मेरी, मैंने अपनी निंदा करी, अगर अपने बारे में सोचा कि अरे मैं क्रोधी हूँ, है ना? साधु को भी क्रोध तो आ सकता है, उनके अंदर भी संतुलन कषाय रहती है, टेम्परेरी जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो अगर साधु अपने दोषों को देखेगा ही नहीं, तो कैसे मेक श्योर करेगा कि उसकी कषाय कितने लेवल पे चल रही है ना? दोष होने में प्रॉब्लम नहीं है, दोष दूर करने के भाव हैं कि नहीं, वो ज्यादा मैटर करता है ना? अगर साधु किसी से द्वेष बांध ले तो फिर वो साधु नहीं रहता, ठीक है ना? तो निज दोषों के प्रक्षालन हेतु आत्मनिंदक हो, और पर निंदा करना तो दूर, पर निंदा सुनने को भी जिनके कान उत्सुक नहीं होते, कहीं हो बहरे। कैसे हो जाते हैं कान? जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा, कोई आकर उनके सामने किसी की निंदा भी करना चाहे तो वो सुनते नहीं है। पर निंदा करना तो दूर, मुंह से और कानों से, दोनों से पर निंदा करने की कोई इच्छा अंदर में न होना। उत्सुकता का मतलब क्या है ना? हमारे कानों में अभी क्या है, हम गृहस्थ जब होते हैं तो हमारे अंदर दूसरे की निंदा सुनने की इंटरेस्ट होता है। आप मानिए या नहीं मानिए, लेकिन अपनी प्रशंसा सुनना और दूसरे की निंदा सुनना, इसमें हमें इंटरेस्ट आता है। स्पेशली जो लेडीज रहती है ना, जैसे बोलते हैं, स्पेशली फेमस है ये तो सास लोग के बारे में, कि एक बार बहुओं की बुराई शुरू कर दो तो उन्हें घंटों निकल जाए तो भी पता ना चले कि टाइम कहाँ चला गया, इतना आनंद आता है। या पति अपनी पत्नी की बुराई करने लगे, या पत्नी पति की बुराई करने लगे, या कोई मित्र अपने दूसरे किसी मित्र की बुराई करने लगे,
या जिनसे बनती नहीं है, जिनसे ईर्ष्या के भाव हैं, उनकी अगर निंदा एक बार शुरू कर दे तो सुनने में भी आनंद आता है। जिनसे हमें ईर्ष्या हो, उसकी निंदा अगर कोई कर रहा हो, तो आप सोचिए कि अंदर ही अंदर क्या खुशी मिलती है। ये बातें, ये क्या है, हमारे दोष हैं। और ये दोष साधु भी हम ही में से ही निकले हैं, ठीक है ना। उनके अंदर भी ये दोष हो सकते हैं, लेकिन वो अपने इन दोषों को दूर करने का हर समय निरंतर प्रयास करता है, ठीक है ना। तो दोष होने में प्रॉब्लम नहीं है, दोषों को पहचान कर उन्हें दूर करना। और अगर शास्त्र में कहा है कि पर निंदा नहीं करना, उससे क्या होगा, नीच गति का बंध होता है, नीच कुल का बंध होता है। आत्म प्रशंसा करना, यहाँ पर कहा, यशस्वी मनस्वी और तपस्वी होकर भी अपनी प्रशंसा के प्रसंग में जिनकी रसना गूंगी बनती है। रसना मतलब जिह्वा, गूंगी, बोला ही नहीं जा रहा है। किसके बारे में, अपनी प्रशंसा के प्रसंग में, इनके द्वारा जो यशस्वी मनस्वी और तपस्वी है। यशस्वी मतलब जिनका यश फैल रहा है, मनस्वी मतलब जो अपने में रहते हैं, और तपस्वी जो तप में लीन है, ठीक है। तो इतना कुछ अचीव करने के बाद भी कोई ऐसे ही यश नहीं फैलता किसी का, कोई क्वालिटीज होंगी तभी यश फैलेगा, है ना। और तपस्वी और मनस्वी हैं तभी यश फैल रहा है। तो इतना कुछ होने के बाद भी अपनी प्रशंसा के प्रसंग में जिनकी रसना गूंगी बनती है, ठीक है, उनको, तो हमें ये बातें क्या फायदा सुन के, ठीक है ना। हम अगर मूक माटी आज पढ़ रहे हैं तो हमें क्या फायदा। हमें बहुत साधारण शब्दों में एक मुनि का जीवन या एक साधु का जीवन कैसा है, वो हमें पता चल रहा है। और वो पता चलने के बाद हम कुछ सीख ले सकते क्या उनसे। एटलीस्ट हम अपनी प्रशंसा अपने मुंह से ना करें। हो रही है प्रशंसा तो कोई नहीं, लेकिन अपने मुंह से अपनी प्रशंसा स्वयं ना करें। होता अपने से ऑपोजिट है ना। हम दूसरे की प्रशंसा सुनने के आदी ना होने के कारण अपनी प्रशंसा या अपनी क्वालिटीज, अपनी अचीवमेंट्स को बताने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है ना। ये सबके ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर पात्र की बात की जा रही है। तो पात्र कैसा हो, जो अपनी प्रशंसा के प्रसंग में गूंगा बन जाए, बोलना ही नहीं। कभी आपने आचार्य श्री को अपनी तारीफ करते हुए नहीं सुना होगा, किसी भी प्रवचन में, किसी भी प्रवचन में, कि मैंने ये अचीव कर दिया, मैंने ये बनवा दिया, मैंने ये प्रकल्प शुरू करा दिया, हथकरघा शुरू करा दिया, कहीं पर भी नहीं बोलते खुद से। दुनिया भले ही उनके लिए कुछ भी कहती रहे, लेकिन उन्होंने कभी अपना प्रशंसा में एक शब्द नहीं कहा, ठीक है ना। तो ट्रू साधु जिसे कहते हैं ना, वैसा हमें सीखने को यहाँ पर मिल रहा है। और कैसा होता है साधु पात्र, सागर सरिता सरवर तट पर जिनकी शीतकालीन रजनी कटती, फिर करते गिरी पर ग्रीष्म दिन दिनकर की अधीन छाव में। क्या कह रहे हैं कि साधु या जो पात्र है वो कैसा हो, सागर सरिता सरवर तट पर, सर्दी के समय पर सोच के देखिए कि हम क्या समुद्र के तट पर जाना पसंद करते, पानी के निकट। सागर सरिता सरोवर, ये क्या है, पानी का स्रोत, राइट। सागर समुद्र, सरिता नदी, सरोवर तालाब, जो होता है सरोवर जिसे कहते हैं, तट पर, उसके किनारे पर, जिनकी शीतकालीन रजनी, रजनी मतलब रात्रि, है ना। अब क्योंकि कविता भी है, ये काव्य है ना, तो इसलिए जो शुद्ध हिंदी के वर्ड जहाँ पर जो जैसा यूज कर सकते थे, जैसे सागर सरिता सरोवर, स से तीनों वर्ड लेने थे, तो उन्होंने ये तीन वर्ड लिए। शीतकालीन रजनी कटती, काटती मतलब जो रात बिताते हैं शीतकालीन, ठंडी के दिनों में, सागर सरिता सरोवर के तट पर। फिर कटते गिरी पर ग्रीष्म दिन, गर्मी के दिन किस पर, गिरी पर, पत्थर पर। पत्थर गर्मी में कितना तपता है, उबलता है ना। सबने उसको महसूस किया होगा। अपन गर्मी में बाहर निकले नंगे पैर, तो हमसे पैर नहीं रखते बनता, राइट। और वो अगर वहां बैठकर, है ना, स्किन टच होती है पूरी, तो और वहां बैठकर या खड़े रहकर भी तपस्या करें,
दिनकर की अदीन छाव में, दिनकर मतलब सूर्य, अदीन मतलब दीनता रहित, कोई उसमें उस समय कोई मतलब अदीन एक तरह से क्रूर, कोई दीनता नहीं जा जिसमें, ऐसी छाँव जहाँ पर है ही नहीं छाँव नाम की चीज, ठीक है ना। तो दिनकर की अदीन छाँव में करते ग्रीष्म पर उनके कटते दिन, गर्मी के दिन पर्वत पर कटते हैं। यूं कुंभ ने भावना भाई सो, भावना भवनाशिनी, यह संतों की सूक्ति चरितार्थ होनी थी सो हुई। कुंभ ये भावना भा रहा है कि काश मैं ऐसे किसी पात्र को दान देने में कारण बन सकूं। कुंभ बना ही इसलिए था कि मेरे द्वारा शीतल जल पिलाया जाए। उसके लिए उसने कुदाली की मार को सहा, है ना। उसके लिए उसने घोड़े पर लदकर, माटी जो थी बोरी के अंदर भरी गई थी, पहुंची, है ना, उसको पैरों से रौंदा गया था, ठीक। फिर चाक पर घुमाया गया जिसमें उसको चक्कर आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने उसको सहा। फिर अग्नि में तपाया गया, कहीं सोटे से पीटा गया, है ना। तो कितनी तपस्या के बाद, कितनी सही उसने, किसके लिए, सिर्फ अपने जीवन का कल्याण कर सकूं, मैं पात्र के दान के लिए कारण बन सकूं, उसने ये भावना भाई थी, तो उसका तो भव सुधर गया। ऐसे ही जो जैन आगम है उसमें कहा गया है भावना भवनाशिनी, भवनाशिनी मतलब संसार का नाश करने वाली होती है। तो कौन सी भावना, 12 भावना, है ना। तीर्थंकर की जो 16 कारण भावना है, वह भी जो तीर्थंकर बनते हैं वो भावना भाने से ही बनते हैं। और एक बार जो तीर्थंकर बनता है, क्या उसका संसार नष्ट नहीं होता, हो जाता है, उसी भव से तीर्थंकर मोक्ष चले जाते हैं, है ना। 12 भावना भाने वाला साधु जो है नियम से आगे चलकर मोक्ष जाता है, ठीक है ना। तो भावना भवनाशिनी, यह संतों की सूक्ति चरितार्थ होनी थी सो हुई, क्योंकि भावना अपने कल्याण में कारण बनती है, तो यहाँ पर भी हुई। लो, इधर वह नगर के महासेठ ने सपना देखा कि स्वयं ने अपने ही प्रांगण में भिक्षार्थी महासंत का स्वागत किया। हाथों में माटी का मंगल कुंभ ले निद्रा से उठा उषा में, अपने आप को धन्य माना और धन्यवाद दिया सपने को। स्वपन की बात परिवार को बता दी। कुंभकार के पास कुंभ लाने प्रेषित किया एक सेवक। स्वामी की बात सुना दी सेवक ने, सुन हर्षित हो शिल्पी ने कहा, ठीक है। बहुत सारा कुछ यहाँ पर घटित हो गया। क्या हुआ, इधर तो कुंभ ने भावना भाई, और उधर वह चरितार्थ हो गया, यानी उसकी भावना सफल हो गई। सेठ जो नगर का महासेठ था, बहुत, जिसके पास सोने चांदी की कमी नहीं थी, है ना। सोचिए कि जगह जगह अगर कोई सेठ होगा बड़ा, पुण्यशाली जीव होते हैं जो सेठ बनते हैं, राइट। पुण्य से ही धन आता है, जिसके पास भी धन है वो उसके पुण्य से ही आता है, ठीक है। तो उसने, उस नगर सेठ ने सपना देखा, क्या, कि वो किसी साधु का, महासंत का स्वागत कर रहा है, पड़गाहन कर रहा है, किससे, हाथों में माटी का मंगल कंबल। दिखने को स्वप्न में सोने चांदी का भी दिख सकता था, लेकिन उसको दिखा क्या, माटी का कुंभ उसके हाथ में है। तो उसने उस स्वप्न को चरितार्थ करने के लिए सुबह उठते साथ ही अपने सेवक को कहा कि मुझे ऐसा स्वप्न दिखा है कि मैंने एक महासंत को पड़गाया है, और मैंने उस महाकुंभ के थ्रू उसको यूज करके उसको पड़गाया है, उसके चरण को प्रक्षालित किया है, तो मुझे ऐसा कुंभ चाहिए। तो तुम जाओ और कुंभ का शिल्पी के पास जाकर ऐसा कुंभ ले आओ, ठीक। तो सुनकर शिल्पी खुश हो गया। क्या कहा उसने, दम साधक हुआ हमारा, श्रम सार्थक हुआ हमारा, और हम सार्थक हुए। शिल्पी ने कम मेहनत नहीं की थी उस माटी के साथ, है ना। पहले ढूंढना माटी को कि कौन सी माटी अच्छी है। शिल्पी को कैसी माटी चाहिए रहती है, चिकनी माटी, राइट। उसको लेकर आना, छानना, फिर गलाना, फिर लौदा बनाना, फिर उससे
उसको चाक पर रख कर पकाना, बनाना, शेप देना, उस पे कुछ-कुछ उसने डिज़ाइन बनाए थे, है ना? सब याद होगा ना आप सबको, सबकी जर्नी साथ में चल रही है। बहुत लंबी यात्रा है ये मूक-माटी की काव्य को पढ़ने की, लेकिन ये सब चीज़ें हमें याद आती हैं तो पता चलता है कि कितनी लंबी यात्रा उस शिल्पी ने भी माटी के साथ की है ना? तो कह रहा है दम साधक हुआ हमारा, हमारा जो अम, दम मतलब संयम, जितनी पेशेंस दिखाई थी वो आज वो परिश्रम मेरा पूरा हुआ और हम सार्थक हुए। हमारा जो परिश्रम है, मेहनत है, वो काम आई। बहुत खुश हो गया। क्यों? क्योंकि सेवक ने आके क्या कहा कि मेरे स्वामी को दान के लिए मुझे एक कलश चाहिए, कुंभ चाहिए। ठीक है ना? कुंभकार की प्रसन्नता पर सेवक और प्रसन्न हुआ। एक हाथ में कुंभ लेकर, एक हाथ में लिए कंकर से कुंभ को बजा बजा कर जब देखने लगा वह, कुंभ ने कहा विस्मय के स्वर में, क्या अग्नि परीक्षा के बाद भी कोई परीक्षा परख शेष है अभी? करो करो परीक्षा। परख को परख रहे हो, अपने को तो परखो जरा। परीक्षा लो अपनी अब, बजा बजा कर देख लो स्वयं को, कौन सा स्वर उभरता है वहां, सुनो अपने उसे अपने कानों से। काक का प्रलाप है क्या गधे का पंचम आलाप। क्या हुआ? पहुंच गया। जो कुंभकार से सेवक जो था वो कुंभकार के पास पहुंच गया लेने के लिए, है ना? अब आपने कभी नोटिस किया हो, पता नहीं किस किसने देखा है कुंभकार से घड़े को लेना। रोड साइड पर इंडिया में बहुत बैठे रहते हैं, है ना? और पहले के टाइम में तो घड़े में पानी रखा जाता था, ठीक है ना? तो वो घड़े को लेने के टाइम पर बजाकर देखा जाता था, ठीक है ना? तो ये जो है, उस सेवक ने भी क्या किया, एक कंकड़ लिया और बजा बजा कर देखने लगा। उस पर कुंभ को आश्चर्य हुआ कि अरे अभी तो मैं अग्नि परीक्षा देकर आया हूँ, फिर से परीक्षा, मुझे परख रहा है, ठीक है ना? तो उसको थोड़ा सा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ कि ये कब तक चलेगी, जिसको परीक्षा देनी है अपने को परखो ना अब मुझे क्यों परख रहे हो, है ना? तो कहता है अपने को परखो जरा, अपनी परीक्षा लो। तुम जो आए हो मुझे परखने, क्या तुम इस लायक हो? अपने को बजा बजा कर देख लो, यानी अपनी परीक्षा लो, अपने अलग अलग तरीके से एग्जाम करो अपने आप को। अंदर से कैसी आवाजें आ रही हैं, कौन सा स्वर उभरता है वहां, यानी कैसा संगीत या कैसी आवाजें, अंतर्ध्वनि कैसी है ना? कि काक का प्रलाप है या गधे का पंचम आलाप, यानी व्यर्थ की चर्चा करते हो या कोई काम की बात भी करते हो। काक का प्रलाप क्या है? काक क्या करता है ना? कौवा किसी काम का नहीं, उसका काव काव करना किस तरह का प्रलाप है? वेस्ट, किसी को भाता नहीं है। आपका बोलना किस तरह का है, आपका रेंकना किस तरह का है, ठीक है? परीक्षक बनने से पूर्व परीक्षा में पास होना अनिवार्य है, अन्यथा उपहास का पात्र बनेगा वह। इस पर सेवक ने कहा शालीनता से, यह सच है कि तुमने अग्नि परीक्षा दी है, परंतु अग्नि ने जो परीक्षा ली है तुम्हारी, वह कहाँ तक सही है? वह निर्णय तुम्हारी परीक्षा के बिना संभव नहीं है, यानी तुम्हें निमित्त बनाकर अग्नि की अग्नि परीक्षा ले रहा हूं। कितना सुंदर जवाब दिया। क्या कहता है वो सेवक? कहता है अभी, क्योंकि कुंभ जो है उसको कंटिन्यू करता है, कहता है कि तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो। परीक्षा लेने वाला क्या कहलाता है? परीक्षक, है ना? तो कहता है कि परीक्षक बनने से पूर्व परीक्षा में पास होना अनिवार्य है, अन्यथा वह उपहास का पात्र बनेगा। कि तुम परीक्षक बनने लायक हो, तुमने खुद की परीक्षा दे ली है क्या? क्या तुम परीक्षा लेने लायक हो, बन गए हो? अगर नहीं हो तो तुम हंसी के पात्र बनोगे। तो सेवक भी बहुत समझदार था, उसने शालीनता से जवाब दिया, है ना? ऐसा नहीं कि वो कुंभ की इस बात पर और चिढ़ गया हो, नहीं, इरिटेट नहीं हुआ, शालीनता से बोलता है कि हाँ सही कह रहे हो तुम, कि तुमने तो अग्नि परीक्षा दी है, वास्तव में दी है, लेकिन जो मैं अभी परीक्षा कर रहा हूँ, मैं तो उस अग्नि की परीक्षा कर रहा हूँ
कि उसने तुम्हें सही से तपाया है कि नहीं। ठीक है ना, क्या सही जवाब दिया। ठीक है ना, कि अग्नि की परीक्षा ले रहा हूं और वह निर्णय तुम्हारी परीक्षा के बिना संभव नहीं। तुम अगर खरे हो तो यानी अग्नि अपनी परीक्षा में सफल हुई है, अग्नि अपने कार्य में सफल हुई है, तो मैं तो अग्नि की परीक्षा ले रहा हूं तुम्हें निमित्त बनाकर। दूसरी बात यह है कि मैं एक स्वामी का सेवक ही नहीं हूं, वरन जीवन सहायक कुछ वस्तुओं का स्वामी हूं, सेवन करता भी। कि मैं सिर्फ एक स्वामी का सेवक ही नहीं, बल्कि मैं खुद कुछ जो जरूरी कार्य है, जरूरी चीजें हैं, मैं खुद भी उनका सेवन या उनको यूज करता हूँ। तो मुझे मालूम है कि क्या करना, क्या चीज को लेना। मैं उपभोक्ता भी हूँ, है ना। कि मैं खुद ग्राहक हूँ। ग्राहक क्या करता है, जाता है दुकान पर तो चीज की ठोक पीट कर कि ये मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सही है कि नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि दुकानदार तो जो है वो चेपेगा, वो आपको कहेगा अरे ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो आपके काम आएगी, ये चीज आपके काम की हो या ना हो, उसको अपनी चीज बेचनी है ना। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं स्वामी नहीं, मैं तो सेवन करता यानी ग्राहक भी हूँ। ठीक है ना। वस्तु के व्यवसाय लेन देन मात्र से उनकी सही सही परख नहीं होती, अर्थोन्मुखी दृष्टि होने से। जबकि ग्राहक की दृष्टि में वस्तु का मूल्य वस्तु की उपयोगिता है, वह वस्तु उपयोगिता ही भोक्ता पुरुष को कुछ क्षण सुख में रमण कराती है। सो यह ग्राहक बनकर आया है और कुंभ को हाथ में से लेकर 7 बार बजाता है सेवक। प्रथम बार कुंभ से सा यह स्वर उभर कर आया ऊपर, फिर क्रमशः लगातार रे गा मा पा धा नी निकलकर आया, निकलकर निराग नियति का उद्घाटन किया। अविनश्वर सम स्वर सम कुल मिलाकर यह भाव निकला। सा रे ग म यानी सभी प्रकार के दुख, पद यानी पद स्वभाव और नी यानी नहीं। दुख स्वभाव, आत्मा का स्वभाव धर्म नहीं हो सकता। मोह कर्म के प्रभाव प्रभावित आत्मा का विभाव परिणमन मात्र है वह। नैमित्तिक परिणाम कथनचित पराये हैं। इन सप्त स्वरों का भाव समझना ही सही संगीत में खोना है, सही संगीत को पाना है। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखेंगे। क्या कह रहे हैं, वस्तु के व्यवसाय लेन देन मात्र से उसकी सही सही परख नहीं होती, अर्थोन्मुख दृष्टि होने से। अर्थोन्मुख दृष्टि होने से मतलब जहां सिर्फ पैसे की बात हो, है ना, और पैसे के लेन देन की बात हो, तो वहां वस्तु का सही परख नहीं हो पाती। पैसा ही लेट से अगर सस्ती चीज देखे तो उसकी क्वालिटी रिड्यूस होगी ही होगी। तो कह रहे हैं अर्थोन्मुखी दृष्टि होने से उनकी सही सही परख नहीं होती। दृष्टि कहाँ पर है, उसके मूल्य पर। ठीक है ना। तो सही सही परख में मूल्य को इग्नोर करना होता है। किस पर ध्यान देना होगा, मूल्य क्या हुआ, वस्तु की उपयोगिता, ये मेरे काम में आएगी कि नहीं। काम में आएगी तो फिर मूल्य नहीं देखना, है ना। तो ग्राहक की दृष्टि में वस्तु का मूल्य क्या है, वस्तु की उपयोगिता। वह उपयोगिता ही भोक्ता पुरुष को कुछ क्षण सुख में रमण कराती है। सो यह ग्राहक बनकर आया है। कभी आपने नोटिस किया हो कि धन का मूल्य क्या है। धन वही काम में आता है ना। अर्थशास्त्र का एक नियम है, धन क्या करता है, धन देकर हम वस्तु खरीदते हैं, ये ना विनिमय के काम आता है। तो धन की उपयोगिता तभी है जब हम उससे अपनी उपयोगिता की वस्तु खरीद सके, जिससे हमें कंफर्ट मिल सके, तब तो वह धन कार्यकारी है। हमने किसी को धन दान दे दिया तो हमें मानसिक सुख मिला, तो वह धन की उपयोगिता है। धन से हमने कोई चीज खरीद ली अपने उपयोग के लिए, तब वो धन की उपयोगिता है ना। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि उपयोगिता ही भोक्ता पुरुष को उसका यहाँ पर भोग, भोक्ता मतलब जो भोग रहा है उसका भोग कराना, क्षण सुख में कुछ क्षण सुख में रमण कराती है। फिर से कमी पड़ जाएगी, वो चीज की उपयोगिता खत्म हुई, यूज कर ली, फिर से चाहिए, फिर जाकर लेकर आएगा। इस तरह से वह
ग्राहक बनकर आया है। और कुंभ को उसने क्या किया? 7 बार बजाकर देखता है। ठीक है, तो 7 बार बजाने से क्या स्वर निकल कर आया? 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पाधा नी सा, सारे गामा पाधा नी, है ना? ये 7 स्वर हैं। ठीक है, इसी से सारी सृष्टि का निर्माण है। तो उसको क्या कहा? जब उसने वो बजाया और 7 स्वर निकले, तो ये 7 स्वर क्या बता रहे हैं? निराग नियति का उद्घाटन किया। निराग नियति मतलब वीतराग परिणति का उद्घाटन कर रहे हैं। कैसे? तो कहते हैं सा रे गा मा, सारे गम। इतना सुंदर, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि सरगम या सारेगामा पाधानी में ऐसा भी कोई एक्सप्लेनेशन हो सकता है। सारे गम यानी सभी प्रकार के दुख। पद यानी पद, स्वभाव, जो स्वभाव है दुख का स्वभाव, या पद मतलब आत्मा का। और नी यानी नहीं, दुख आत्मा का स्वभाव यानी धर्म नहीं हो सकता। ये कौन कह रहा है? ये स्वर कह रहे हैं। सारे गम पद नहीं, नहीं, है ना? आगे कहा मोह कर्म से प्रभावित आत्मा का विभाव परिणमन मात्र वह नैमित्तिक परिणाम कथनचित पराये हैं। नैमित्तिक परिणाम, नैमित्तिक परिणाम क्या? नैमित्तिक परिणाम जो यहाँ पर कहा कि जो मोहनीय कर्म है उसी से प्रभावित हमारी आत्मा का जो जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं, हमारा बिहेवियर जो है वो सब मोहनीय कर्म से प्रभावित होता है। हमारी मोहनीय कर्म क्या करता है? हमारे अंदर मिथ्यात्व का और कषायों का उदय करवाता है। ठीक है, तो कषायों से हम जो भी बिहेवियर करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? विभाव परिणमन। विभाव परिणमन इज नथिंग बट हमारा मन वचन काय का परिणाम कैसा है। ठीक है, तो हमारा परिणाम कैसा है? मोहनीय कर्म से प्रभावित परिणाम होता है। तो नैमित्तिक मतलब जो किसी के निमित्त से हो, वो नैमित्तिक। तो यहाँ पर निमित्त, निमित्त क्या है? मोहनीय कर्म। तो नैमित्तिक परिणाम कथनचित पराये हैं, यानी जो हमारा विभाव भाव है, जो हमारी कषाएं हैं, ये क्या है? हम से पर हैं। ये मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी ये मैं कर रहा हूं तो कथनचित वर्ड यूज किया। ठीक है ना? किसी अपेक्षा से मेरे हैं, क्योंकि कर्म मैंने बांधे हैं। ठीक है ना? तो उस अपेक्षा से ये मेरे हैं। ठीक है, लेकिन ये मैं नहीं हूं। आत्मा का, आत्मा में घुले मिले भले ही हैं, लेकिन आत्मा का स्वभाव या आत्म तत्व नहीं बन जाते, इस अपेक्षा से पराये हैं। ठीक, तो इन सप्त स्वरों का भाव समझना ही, जो कहा कि ये जो दुख है या जो तकलीफ, जो कर्म है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ठीक है, तो यही जो भाव को समझना है, सही संगीत में खोना और सही संगी को पाना है। तो हमें किसको पाना है? अपने स्वयं के तत्व को पाना है। ठीक है ना? तो उस सरगम सारे गामा पाधानी के जो 7 स्वर हैं, उनके भाव को समझकर, उसको याद रखकर हम उस संगी को, सही संगी को पा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हैवी तो नहीं हो गया लास्ट का पैराग्राफ? इसको हम फिर से रिपीट कर सकते हैं अगले सेशन में। यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना है? बात समझ में आ रही थी? है ना? आचार्य श्री की हर एक जो प्रसंग है, जितने भी यहाँ पर, हर एक में कोई ना कोई मैसेज कंटिन्यूअसली हमें मिल रहा है। कुछ कहना चाहते हैं वर्षा जी? जी, मैं बोली एक बार जब दूसरे दिन कराइएगा तो एक बार हाँ हाँ फिर हाँ, से इसको रिपीट रिपीट करेंगे करिए। क्योंकि भाव गहरा था और समय कम, तो अपने को करना है ना? ठीक है, एक बार फिर रिविजन हो जाएगा। जी, चलिए। थैंक यू। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दोख, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना। कल 14 है तो अपनी क्लास रेगुलर क्लास नहीं रहेगी। 5:30 पे वी विल मीट फॉर द प्रतिक्रमण। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।